देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल 24 घंटे में सामने आए 1,52,879 केस, 839 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की उल्टी गिनती शुरू, सुबह 11 बजे सीएम और डिप्टी सीएम में हो सकता है फैसला। सीएम उद्धव के साथ बैठक में कोविड टास्क फोर्स का कम से कम 8 दिन संपूर्ण बंदी पर जोर। सीएम उद्धव ठाकरे ने टास्क फोर्स को दी कोरोना से निपटने के लिए सख्त दिशा निर्देश बनाने की सलाह। महाराष्ट्र में कोरोना ब्रेक फ्री, 24 घंटे में 63,294 ताजा मामला, 349 की मौत। मुंबई में 24 घंटे में सामने आए 9,989 मरीज, 58 की गई जान। मुंबई के निजी अस्पतालों में आज से वैक्सीनेशन, 71 में से 62 वैक्सीन सेंटर्स भी टीकाकरण फिर से शुरू होगा। नागपुर में डरा रहा है कोरोना का खतरा, 24 घंटे में 63 लोगों की मौत, 7200 से ज्यादा नए केस। दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, पहली बार 10,000 से ज्यादा केस एक दिन में, 10,774 मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 48 मरीजों की मौत, 14 दिसंबर के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मरीजों की जान गई। दिल्ली में वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 20 लाख पार। उत्तर प्रदेश में भी सामने आए 15,000 नए कोरोना केस। लखनऊ में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, 4,500 के करीब नए केस, 31 लोगों की गई जान। नोएडा में कोरोना संक्रमण के 219 नए मामले, गाजियाबाद में 155 कोरोना केस। यूपी में कंटेनमेंट जोन के सभी घरों को किया जाएगा सैनिटाइज, सीएम का निर्देश। वाराणसी में कोरोना पर नियम हुए सख्त, शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक घाटों पर आने में लगी पाबंदी, आरती में श्रद्धालुओं को इजाजत नहीं। उत्तराखंड में कोरोना के 1333 नए केस, 8 की मौत। सबसे ज्यादा 882 केस में देहरादून में सामने आए, 372 मामले हरिद्वार में किए गए दर्ज। चुनाव में घमासान के बीच बंगाल में कोरोना ने पसारा पांव, 24 घंटे में सामने आए 4,398 केस। कोलकाता में भी कोरोना का बड़ा आंकड़ा, 24 घंटे में 469 केस से लोगों में घबराहट। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में जोरदार उछाल, 24 घंटे में 5,939 मामले सामने आए, 24 की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संकट पर बोले मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, नहीं लगेगा लॉकडाउन। मध्य प्रदेश में भी 11 से 14 अप्रैल तक कोरोना टीका उत्सव। भोपाल में चिन्हित किए गए 19 जोन। भोपाल में कोरोना टीका उत्सव के लिए बनाए गए कुल 85 वैक्सीनेशन केंद्र। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे के दौरान 10,521 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, 82 की मौत। गुजरात में दौड़ रही है कोरोना की दूसरी लहर, 24 घंटे में 5,469 केस, 54 की मौत। गुजरात में अहमदाबाद में 24 घंटे में 1,504 नए केस, सूरत में 1,087 नए मरीज। राजस्थान में भी कोरोना विस्फोट, एक दिन में 5,105 कोरोना पॉजिटिव, 10 मरीजों की मौत। बिहार में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,756 मामले सामने आए, पटना में 1,382 नए मरीज। कर्नाटक में 24 घंटे में सामने आए 10,250 कोरोना संक्रमित, 40 की मौत। केरल में भी कोरोना का विस्फोट, 24 घंटे में 6,986 मामले आए सामने, 16 की गई जान। झारखंड में भी कोरोना की रफ्तार हुई तेज, 2,296 सक्रिय केस। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना की बढ़ते कोराम पर गुजरात हाईकोर्ट में लिया संज्ञान, हालात पर सरकार कोर्ट में आज देगी जवाब। कोरोना संक्रमित होने के बाद भी आचार्य नरेंद्र गिरी से मिले अखिलेश यादव, लिया आशीर्वाद। तमिलनाडु में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 6,618 केस। गुरुग्राम में कोरोना का बड़ा ग्राफ, 24 घंटे में 1,084 नए मामले। दिल्ली समेत 7 राज्यों से हिमाचल प्रदेश आने वालों को लानी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट, सरकार का फरमान। हरिद्वार कुंभ में शाही स्नान से पहले कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, गंगा आरती में शामिल हुए हजारों लोग, कईयों के चेहरे पर मास्क नहीं। बड़े पैमाने पर कोरोना के खिलाफ शुरू हुई टीकाकरण की जंग, पीएम मोदी ने 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव की अपील की। बंगाल में 5वें दौर के लिए पीएम मोदी भरेंगे हुंकार, बर्धमान कल्याणी में आज चुनावी रैलियां। अमित शाह भी 5वें दौर के लिए लगाएंगे और जोर, कालिंपोंग में करेंगे रोड शो।
ममता बनर्जी भी नादिया में वोटरों को रिझाने की करेंगी कोशिश। उत्तरी परगना में भी 3 चुनावी सभा। उत्तरी परगना में दिलीप घोष की ललकार, कहा किसी ने कानून व्यवस्था अपने हाथ में लिया तो फिर हो सकती है कुछ बिहार जैसी घटना। आज যদি বাড়াবাড়ি করে শীতলকুচি দেখেছেন কি হয়েছে, জায়গায় জায়গায় শীতলকুচি হবে, সেই জন্য সাবধান থাকুন। कूच बिहार गोलीकांड को लेकर बंगाल में सियासी घमासान। अमित शाह बोले ममता के भड़काने पर हुई हिंसा। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कूच बिहार घटना के लिए अमित शाह को ठहराया जिम्मेदार। ट्वीट में लिखा उनके इशारे पर हुई हिंसा। कूच बिहार में कल हुई हिंसा का एक और वीडियो आया सामने। मतदान के बीच धमाके और भगदड़ की तस्वीर सामने आई। फरक्का में दिलीप घोष के रोड शो से पहले फटे पोस्टर। बीजेपी ने टीएमसी पर जड़ा आरोप। चुनाव से पहले उत्तरी परगना में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की आज 2 मामलों में पेशी। मोहाली कोर्ट में रंगदारी और लखनऊ कोर्ट में 21 साल पुराना मारपीट का मामला। दोनों मामलों में मुख्तार अंसारी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पेशी। नोएडा आग में झुलसे 2 बच्चों के परिवार वालों के प्रति सीएम योगी ने जताई संवेदना। 4 लाख की आर्थिक मदद और राहत। फतेहपुर में पुलिस ने ट्रक में लदी 27 गायों को किया जब्त, 2 गिरफ्तार। झारखंड के बोकारो में महिला ने की खुदकुशी, पुलिस मामले की कर रही जांच। चंडीगढ़ के एक बैंक में करोड़ों की चोरी, करीब 4.5 करोड़ लेकर बैंक का गार्ड चंपत। दिल्ली के बवाना में फिरौती के लिए 11 साल की बच्ची का अपहरण, पुलिस की मुस्तैदी से लड़की सुरक्षित बरामद, 3 गिरफ्तार। झारखंड के लोहरदगा में प्रेम प्रसंग में युवक की पीट कर हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, 2 गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 32 तमंचे जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के रोहतक में ऑनलाइन ठग गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस के मुताबिक ठगी का तार पश्चिम बंगाल तक। अलीगढ़ में पति ने पत्नी को चाकू से गोदा, मानसिक तनाव में था पति। राजस्थान के करौली में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 7 लोग घायल हुए। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2004 से फरार लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के धौलपुर में अवैध शराब के कारोबार का पर्दाफाश, 1 को किया गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में एम्बुलेंस में मिली शराब की बड़ी खेप, आरोपी फरार। बिहार के कटिहार में नशे में पुलिस टीम पर हमला, 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के सहारनपुर में 7 साल की बच्ची से रेप, गांव के युवक पर ही रेप का आरोप, आरोपी की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में युवक पर चाकू से हमला, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र वीर सिंह पहुंचे हरिद्वार, संतों के साथ करेंगे शाही स्नान। नोएडा को स्वच्छ बनाने की दिशा में योगी सरकार का एक और कदम, अब शिल्पा शेट्टी स्वच्छता का देंगी संदेश। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान 13 को मनाएंगे वैसाखी, किसानों से भारी तादाद में पहुंचने का आह्वान। अलीगढ़ के एक फल दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का माल खाक, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पटना के पीएमसीएच में दिखा एक अनोखा कारनामा, जीवित व्यक्ति का बना डेथ सर्टिफिकेट, परिजन को सौंपा शव, खुलासे के बाद जोरदार हंगामा। राम मंदिर के बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी, सितंबर में पूरा होगा पहला चरण। द्वारका के एफओस इलाके से पकड़ा गया तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद पकड़ा। दंतेवाड़ा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में इनामी नक्सली को ढेर किया। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 5 लोग जख्मी। पंजाब के मोगा में वैक्सीनेशन केंद्र में दिखा अनोखा नजारा, 105 साल की महिला ने लगवाया कोरोना टीका। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।